अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी हाँ, ये आपको वीडियो फेसबुक पे भी मिलेगी और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगी, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी आपके दिए हुए टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं या आपको कोई जवाब दूं, तो आप क्वेश्चंस भी यहाँ लिख सकते हैं। ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं खुद मौजूद होती हूँ, तो मैं आपके जो है सवालात के जवाब भी दूंगी। आज जो है वो हम बात करेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी से, यानी अपनी ज़िंदगी से लोगों को निकाल नहीं पाते हैं। अगर वो किसी से मोहब्बत में इन्वॉल्व हो जाएं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी दूसरे इंसान को अपनी ज़िंदगी से अलग करना, यानी किसी को रद्द करना। लेकिन उनके बरक्स कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे शख्स को रद्द करना बड़ी आसानी से जानते हैं और जिनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती उस शख्स की जिसको रद्द किया जा रहा होता है, क्योंकि वो रद्द जो है वो बेहद तौर पर जो है वो कर देते हैं। अब दोनों ही मुख्तलिफ सिमत में चलने वाली पर्सनैलिटीज़ हैं। एक वो पर्सनैलिटी है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक इंसान को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकता, और एक वो पर्सनैलिटी है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी ज़िंदगी में कितने लोग आ रहे हैं, कब कब आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और उसे खुद भी इस चीज़ का एहसास नहीं होता। अगर इन दोनों पर्सनैलिटीज़ का मवाजना किया जाए तो हमें पता चलता है कि ये दोनों ही लोग जो है वो अपनी अपनी डोमेन में पॉजिटिव वे में काम कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि नेगेटिव फोर्स जो है वो इस चीज़ में ज़्यादा होती है कि अगर आप किसी को जो है वो अपनी ज़िंदगी से रद्द कर रहे हैं और बेहद कर रहे हैं, तो फिर आपको सोचना होगा, थोड़ी देर रुकना होगा और ये देखना होगा कि साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा जो है वो एलिमेंट आपके अंदर मौजूद है पर्सनैलिटी के अंदर जो आपको इरिटेट कर रहा है, जो आपको सही सिमत में चलने नहीं दे रहा। क्योंकि जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ चलता है, उसकी कम्युनिकेशन होती है, उसका एक इंट्रैक्शन, एक कम्युनिकेशन जो है वो आपके साथ जुड़ता है, उसके जो है एक सेंसेस कह लें, फीलिंग्स कह लें, जो उसके साथ दूसरे इंसान के साथ जुड़ती हैं, तो वो इंसान उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसको छोड़ना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। कोई भी आम इंसान आप ले लें, एक नॉर्मल बंदा जो है, अगर आप उसके साथ एक अच्छा एटीट्यूड रखेंगी या रखेंगे कि जो एक शफीकाना रवैया होगा, मेहरबानी वाला रवैया होगा, मोहब्बत वाला, इनकसारी वाला, आजी वाला रवैया होगा, तो वो शख्स आपके साथ जो है वो चलना अपना फ़ख्र समझेगा। लेकिन दूसरे ही सिमत में ऐसा होता है कि हम किसी के साथ अगर अच्छा रवैया रख रहे होते हैं, आजी से पेश आ रहे होते हैं, मोहब्बत से पेश आ रहे होते हैं, तो वो बंदा ये समझ लेता है कि यार ये तो बिल्कुल शायद बंदा फारिग है और इसको जो है वो बिल्कुल हम कभी भी जो है वो कहीं भी ऑब्लाइज कर सकते हैं, इससे हम कहीं भी ऑब्लाइज हो सकते हैं, हम कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये जो रद्द कर रहे होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिन्हें आपकी ज़िंदगी में होना ही नहीं चाहिए, या आपको उनकी खातिर जो है वो अपनी ज़िंदगी को प्रॉब्लम में लाना ही नहीं चाहिए। तो अगर इस तरह के कोई लोग आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं तो उनको आप एक साइड पे करने का प्लान करें। जो लोग किसी को रद्द नहीं कर सकते, उनके अंदर 3 खास बातें होती हैं। वो 3 खास बातें क्या है? वो इंसान जो किसी दूसरे इंसान को अपने साथ चलने के लिए जो है वो बुला भी नहीं रहा, लेकिन अगर वो उसकी ज़िंदगी में आ गया है तो फिर वो उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं पा रहा, तो इसका जो है वो क्या एलिमेंट्स इसके होते हैं। अब देखें, एक बंदा जो बहुत ही सीधा साधा सा है, सच्चे दिल का मालिक है और उसने कभी जो है वो किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी को फ्रॉड नहीं करना, किसी के साथ जो है वो धोखेबाजी या कोई इस तरह की पर्सनैलिटी वो नहीं है कि किसी को भी धोखा दे, तो ऐसा शख्स जो है ना वो कोशिश करेगा कि जो बंदा उसकी ज़िंदगी में आ गया ना वो उसको संभाल ले, उसके साथ ही जुड़ जाए। फिर ख़ास तौर पे ये ख़वातीन में बहुत ज़्यादा जो है वह एलिमेंट पाया जाता है कि वो जिस मर्द के साथ अपनी फीलिंग्स को जोड़ लेती हैं, फिर सारी ज़िंदगी जो है वो उस मर्द के साथ ही और उसके नाम पर ही जो है वो उनकी ज़िंदगी गुजरती है। उसके अलावा किसी और मर्द के बारे में वो सोच भी नहीं सकती हैं। मर्द की बात यह है कि अगर किसी मर्द को किसी औरत से सचमुच मोहब्बत हो जाए तो वो मर्द जो है वो उस औरत को भूल नहीं पाता, कभी सारी ज़िंदगी उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं पाता। यानी दोनों ही सिमत में बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली ये प्रोसेस चल रहा है कि अगर मोहब्बत का एलिमेंट कहीं मौजूद है तो आप उस बंदे को रद्द नहीं कर सकते। तो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी खास बात ये है कि अगर आपको जो है वो ऐसा लग रहा है कि एक बंदा आप जो रद्द नहीं कर सकते हैं, उनमें जो तीसरी एक ख़ास अहम बात होती है वो ये होती है कि ये लोग ना रिश्ते को संभाल के रखते हैं। अगर लड़ते भी हैं तो थोड़ी देर बाद जो है वो दोस्ती खुद ब खुद कर लेते हैं, मना लेते हैं। मूड ख़राब भी हो तो खुद से जो है वो एफर्ट करते हैं, पहल करते हैं और अपना जो है वो साइकोलॉजिकल जो उनका एक प्रोसेस चल रहा होता है गुस्से वाला, वो फ़ौरन से ख़त्म करके दोस्ती की तरफ आ जाते हैं। ये 3 एलिमेंट्स जिस बंदे में हैं वो किसी को रद्द नहीं कर सकता, वो किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता, वो उसके साथ लॉयल है। हाँ,
अगर अगले 3 एलिमेंट जो मैं बता रही हूँ वो किसी शख्स में है तो यकीन जाने कि वहाँ रुक जाएं, अपने रिश्ते को वहीं रोक दें और उस शख्स के साथ आगे चलना जो है वो आप अपनी तौहीन समझें। वो क्या है? अगर कोई शख्स बारहा आपको जो है वो टाइम दे रहा है लेकिन टाइम ना होने का बहाना भी कर रहा है साथ में, और आपको जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो बातों में उलझाए रखने का उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आपके साथ जो है एसोसिएट होने का उसके पास बहुत टाइम है। ऐसे लोग ना आपको 1 महीना 2 महीना बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, आपके साथ एफर्ट्स करते हैं, आपके नाज नखरे उठाते हैं, लेकिन ठीक 2 महीने के प्रोसेस के बाद इनका साइकोलॉजिकल जो एक सर्कल है, जो नेगेटिव फोर्स है, वो एक्टिव होनी शुरू होती है। अब ये एक्यूरेट नहीं है कि 2 महीने बाद ही हो, ये 1 महीने बाद भी हो सकता है, यानी 30 डेज़ का या ये 25 डेज़ का जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसके बाद इंसान अपने अंदर छुपा हुआ सांप जो है वो नहीं छुपा सकता। हद है, इंसान जो है वो 3 महीने तक अपनी असलियत किसी से छुपा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं छुपा सकता। इसके बाद उसकी असलियत का सामने आना एक नेचुरल अमल है। तो अगर कोई शख्स आपके साथ चल रहा है और वो आपको रद्द कर रहा है तो आप उसमें ये चीज़ ज़रूर शामिल होगी कि वो आपको टाइम ना होने का बहाना भी करेगा और कभी कभी आपके साथ जो है वो बिल्कुल ही साथ जुड़ा रहेगा और आपको ये एहसास दिलाएगा कि उससे अच्छा आपके लिए कोई नहीं है। दूसरी ख़ास बात, जो कोशिश करते हैं दूसरे को रद्द करने की, आपकी बात नहीं सुनेंगे, अपनी बात इंडोर्स करेंगे, आपकी बात को अहमियत नहीं देंगे, अपनी बात को, अपने आप को सुपीरियर पावर जो है वो शो करेंगे कि हमारी थॉट, हमारी जो सोच है वो आला है और आप कुछ नहीं है। तीसरी खास बात, डिग्रेड करेंगे, हर बात पर आपको जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपकी हर अच्छी बात में कीड़े निकालेंगे और आपकी हर बुरी बात पर आपको जो है वो अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ ये काम तुमने अच्छा किया है, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पर जो है वो रोक टोक सहनी पड़ेगी। ये वो लोग हैं जो टॉक्सिक हैं, इनसे दूर रहे। ये हर वक्त किसी को भी ना अहमियत देते हैं, ना किसी के साथ लॉयल होते हैं, और ऐसे लोग जो हैं वो आपको रद्द करने की सलाहियत रखते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि इस तरह के लोग जो आपको रद्द कर रहे हैं उनके साथ आप मज़ीद जो है वो अपने रिलेशनशिप को लेके ना चलें। अगर तो मियाँ बीवी में इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि आपको रद्द किया जा रहा है, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, आपकी पर्सनैलिटी से लेकर आपकी एफर्ट्स तक को जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो फिर आपने, यानी एक बीवी ने अपने बीवी होने का सबूत देना है। आपने अपना मोर्चा नहीं छोड़ना। जैसे हमारे आर्मी के बहादुर जवान जो हैं वो अपने मोर्चा नहीं ना छोड़ते, जंग हो रही होती है और अगर आप खुदा ना खासा अपना मोर्चा छोड़ के जो है वो अपना जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो आपके मोर्चे को दुश्मन उड़ा सकता है। इसी तरह वो जो थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपके घर में जो है वो प्रॉब्लम आई है, वो थर्ड पार्टी आपकी सास है, आपकी नंद है, आपकी कोई दूसरी औरत है, वटेवर, या फिर आपके शौहर का जो है वो बदला हुआ रवैया है, या उसके जहन में चलने वाले कोई खराफात या कोई मामलात हैं, या आपकी तरफ का कोई बिहेवियर है, वटेवर वो थर्ड चीज़ कुछ भी है, अगर वो आपके दरमियान चल रही है और आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है बीवियों को, तो फिर आपने अपना मोर्चा नहीं छोड़ना। आपने उस वक्त एक, मैं कहती हूँ, सिपा सलार की जो है वो हैसियत इख्तियार कर लेनी है। उस वक्त आपने एक सिपाही बन जाना है, एक ऐसा डिटर्मिनेंट फौजी बन जाना है जो अपना मोर्चा नहीं छोड़ता, जो अपना घर नहीं छोड़ता। औरतें क्या करती हैं, जैसे ही उन्हें लगता है कि उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो घर में ख़त्म हो रही है, वैसे ही वो अपना घर छोड़ने की तरफ जो है वो तवज्जो देती हैं कि शायद अब शौहर जो है वो हमें तलाक दे देगा, अब हमें घर वापस जाना चाहिए, या हमें जो है वो इसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देनी चाहिए। अपनी इंपॉर्टेंस अपने शौहर की तरफ बढ़ा दें। अगर ख़तरात जो है वो आपको महसूस हों कि दुश्मन आपके मोर्चे को तबाही की तरफ जो है वो लेके जा रहा है, या किसी भी टाइम हमला हो सकता है, आपके घर से आपकी जगह जो है वो छीनी जा सकती है, तो फ़ौरन एक सिपाही की तरह जो है वो ब्रेवली आपने जो है वो रिएक्ट करना है और आपने फौरी तौर पर, अच्छा यहाँ आपने रिस्पॉन्स नहीं करना, यहाँ आपने रिएक्शन देना है, क्योंकि एक्शन के रिएक्शन होता है। वहाँ आपने जो है वो प्रॉपर तरीके से अपने पाँव मजबूत कर लेने हैं, अपने जहन को इस चीज़ के लिए आमादा कर लेना है कि मैं एक सिपाही हूँ, ये मेरा घर है और मेरी सल्तनत है और यहाँ पर कोई हमला नहीं कर सकता। और जो भी बैड इम्पैक्ट या एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपने उनके ख़िलाफ़ जो है वो जहाद शुरू कर देना है। लेकिन जहाद ऐसे नहीं कि लड़ना है, वहाँ पर जो है वो ऊँची ऊँची आवाज़ से बोलना है या दूसरे बंदे को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश करनी है। आपने समझ जाना है कि ख़तरा आपके इर्द गिर्द ही है, उसको भाप के अपने घर में अपने पाँव जमा लेने हैं, अपने शौहर की तरफ अपनी तवज्जो डबल कर देनी है। उसे मोहब्बत के लिए जो आप एक गिलास
جو ہے وہ جوس کا پلاتی ہیں، وہ محبت کے آپ نے 2-3 گلاس جوس کے پلا دینے ہیں. سمجھ گئے آپ میری بات کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی توجہ اپنے شوہر کی طرف بڑھا دینی ہے، اس کے کام، اس کی ایفرٹ، اسے کسی چیز کی جو ہے وہ کمی نہیں چھوڑنی. اسے اتنا آپ نے پیمپرڈ کر دینا ہے اپنے شوہر کو کہ جب آپ کو خطرہ محسوس ہو کہ وہ آپ کے بغیر جو ہے وہ اپنی زندگی کو ایسے سمجھے کہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ کہنے میں شاید بہت آسان ہے، کرنے میں بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ نے کر لیا تو آپ یقین کریں آپ کے گھر کو، آپ کے مورچے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. کسی دشمن کی، کسی تھرڈ پارٹی کی جرت نہیں ہے کہ آپ کو آپ کی جگہ سے جو ہے وہ ہلا دے. بیویاں صرف یہ کام کر لیں. آپ دیکھیں اگر آپ اپنے شوہر کو زیادہ توجہ، پیار سے، محبت سے، چاہت سے اس کا خیال رکھیں گی تو آپ ایک نہ ایک دن ضرور اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی. مرد چاہتا ہے کہ اس کو چاہا جائے. مرد کو چاہنے کے مختلف طریقے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ مرد کو چاہنے کے جو یہ مختلف طریقے ہیں یہ ایک بیوی کو آنے چاہیے. اس بیوی کو لازمی آنے چاہیے جس کے لیے اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا شوہر تمہیں بلائے تو سب کام چھوڑ کے حاضر ہو. اگر تمہارا شوہر تمہیں سجنے سورنے کے لیے کہے تو اس کے لیے سجو سورو، پاک صاف رہو اور خوشبو لگا کر رکھو، اور اپنے کمرے کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی جو ہے وہ معطر رکھو. یہ سب چیزیں آپ نے کرنی ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. اگر آپ نہیں کریں گی تو پھر آپ پچھتائیں گی. اگر آپ ان سب چیزوں پر فوکس نہیں کریں گی تو آپ کے مورچے پر، آپ کے گھر پہ دشمن کا قبضہ ہو سکتا ہے. تو ایسا نہ کریں کہ کسی بھی قسم کا کوئی دشمن جو ہے وہ آپ کے گھر پہ قبضہ کرے. ان تمام دشمنوں سے لڑنے کی صلاحیت پیدا کریں. آج سے سب خواتین جو ہیں وہ ایز اے سولجر، ایز اے لیڈی سولجر جو ہے وہ اپنے گھروں پر پوری طرح مورچوں پہ جو ہے وہ بیٹھ جائیں، اور آپ لوگوں نے کہیں نہیں نکلنا. چاہے کتنی لڑائی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی فساد پڑ جائے، لیکن آپ نے اپنا گھر نہیں چھوڑنا، اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. یہ میری بات یاد رکھیے گا، آپ کے بڑے کام آئے گی.